हमारे अफसरान, हमारी हुकूमत क्या कर रही है मेरे तो समझ से बाहर है। अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाना, अपने भाई को दफनाना, फिर उसकी बॉडी को दोबारा निकाल कर उसका पोस्टमार्टम, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या फैमिली पे गुजर रही होगी। हम पे तो छोड़ें, घर वाले किस मरहले से गुजर रहे होंगे। क्यों उस बंदे तक, उस इंसान तक नहीं पहुंचा जा रहा है जिसे छुपाया जा रहा है। आवाम का दिमाग यहाँ से हटाने के लिए ये सब चीज़ें पेश की जा रही हैं कि मंगेतर ने 40 कॉल्स की, कभी कह रहे हैं इतना कर्जा था। इन चीज़ों से तो ताल्लुक नहीं है ना। किसी ने कत्ल किया तो कत्ल किया है बस, मतलब हम कहते हैं चले ठीक है 50 करोड़ का कर्जा, मगर क्यों मारा? मारना तो हल नहीं है ना। जिसने मारा है उन कातिलों को सामने लाएं बजाय इन चीज़ों के पढ़ने के। देखें उन फैमिली की हालत, आज 12 दिन हो गए, ना ये फैमिली ठीक से सोई है, ना ये फैमिली ठीक से रोई है। हमारे तो मतलब सारे समझ लें ख्वाब दफन हो गए मीर के साथ। मीर रज़ा की कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई है, मेडिकल हो गया है, पोस्टमार्टम कर लिया गया है और इससे जो है वो काफ़ी मुश्किल मरहला था क्योंकि मीर रज़ा के घर वाले अफसरदा हैं, उनके दोस्त अफसरदा हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी भी बहुत था क्योंकि एक जानिब जो है इसका रुख जो है वो ख़ुदकशी की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा था, शवाहिद इस तरफ जा रहे थे, लेकिन असल हक़ाइक़ जानने के लिए ये अमल करना ज़रूरी था। तो हमारे साथ मौजूद हैं मीर रज़ा के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत करीब से जानते थे, इनसे पूछेंगे। हसन ये बताइएगा कि आज का जो मरहला था काफ़ी मुश्किल था और आप कहते हैं कि आपके भाइयों जैसा दोस्त था, तो क्या कहेंगे आज के हवाले से? देखें ये जो मरहला है, एक तो अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाना, ठीक है, अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाना, अपने भाई को दफनाना, फिर उसकी बॉडी को दोबारा निकाल कर उसका पोस्टमार्टम, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या फैमिली पे गुजर रही होगी। हम पे तो छोड़ें, घर वाले किस मरहले से गुजर रहे होंगे। हमारे अफसरान, हमारी हुकूमत क्या कर रही है मेरे तो समझ से बाहर है। क्यों उस बंदे तक, उस इंसान तक नहीं पहुंचा जा रहा है जिसे छुपाया जा रहा है। तो क्यों उस तक नहीं पहुंचाया जा रहा, बजाय उसके मतलब ये फजूल चीज़ें कि यार मतलब इस पे 5 करोड़ का कर्जा था, 10 करोड़ का था। इन चीज़ों का मतलब क्या आवाम का दिमाग बनाया जा रहा है कि आवाम उसके बारे में बुरा सोचे, कि अच्छा सोच रही है तो बुरा सोचे। आवाम का दिमाग यहाँ से हटाने के लिए ये सब चीज़ें पेश की जा रही हैं कि मंगेतर ने 40 कॉल्स की, कभी कह रहे हैं इतना कर्जा था। इन चीज़ों से तो ताल्लुक नहीं है ना। किसी ने कत्ल किया तो कत्ल किया है बस, एक मतलब हम कहते हैं चले ठीक है 50 करोड़ का कर्जा है, मगर क्यों मारा? मारना तो हल नहीं है ना। तो जिसने मारा है उन कातिलों को सामने लाएं बजाय इन चीज़ों के पढ़ने के। देखें उन फैमिली की हालत, आज 12 दिन हो गए, ना ये फैमिली ठीक से सोई है, ना ये फैमिली ठीक से रोई है। थोड़ा सा मतलब हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को थोड़ा सा मेरी दरख्वास्त है इस चीज़ पे, अब बस करें। अब प्लीज़ जिसे छुपाया जा रहा है अब सामने ले आएँ, ठीक है। अब जो है ना मतलब बहुत ज़्यादती हो गई। ठीक है। अच्छा आप वैसे साथ ही रहते थे, तो क्या वो कभी प्रेशर लेते थे पैसे देने या लेने या इस तरह के मामलात में? वो कुछ बताता ही नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमें अंदाज़ा भी नहीं होने दिया उसने इस बात का। मैं तो इस बात पर हैरान होता हूँ कि उसने इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इतना प्रेशर लेकर वो घूम रहा है। वो कभी अपने चेहरे पे ज़ाहिर भी नहीं करता था, वो ऐसा इंसान था। मैं सोचता भी हूँ ना तो मुझे हैरानगी होती है, यार इतना मतलब क्यों उसने इतनी लेन-देन और की। होंगे कुछ मामलात, लेकिन चलें ठीक है ना, मतलब मार क्यों दिया? कत्ल कर देना, कोई कत्ल कर देगा किसी बात पे। ठीक है। और वैसे बताइएगा उसकी ज़िंदगी के बारे में, अभी करीब में शादी थी उनकी, और उस हवाले से बताइएगा क्या तैयारियां कर रहा था, आपसे क्या बातें होती थी, खुश था, कितना खुश था? बस जब बैठते थे रात में, जब भी मिलते थे तो यही था कि यार शादी करीब है, तो मतलब यही तैयारियाँ जो होती हैं लड़कों में आपस में। 10 तारीख को उनकी अ, जो होने वाली थी उनके मंगेतर, उनका दुल्हन का जोड़ा बन के आ रहा था। क्या देखकर वो अपने दुल्हन के जोड़े को देखकर क्या सोचेगी, किस उससे गुजरेगी सोच से वो। तो हमारे तो मतलब सारे समझ लें ख्वाब दफन हो गए मीर के साथ। और तैयारियों के हवाले से बताइएगा, आपसे क्या तैयारियां चल रही थी, शादी की कर रहा था या कहीं सैड था, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, नहीं, खुश था। मतलब जिस दिन वो गए रात में, उस वक़्त भी वो बिल्कुल ठीक था, उस कोई प्रेशर उसके चेहरे पे नज़र नहीं। मैसेजेस पे बात हुई थी ना हमारे एक दोस्त से, तो कोई उसके चेहरे पे कोई बातों में प्रेशर नहीं था। वही तो कह रहा हूँ मैं, आपने उसे ज़ाहिर भी नहीं होने दिया ऐसी कोई बात, अगर वो कोई प्रेशर लेकर घूम रहा था तो। खुश मिज़ाज था, बहुत अच्छी बात करता था, बहुत स्वीट लड़का था। मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछ लें, आप जितने भी लोग जो उसे मिलता था ना, सिर्फ़ आपको अच्छी बात ही बताएँगे उसके बारे में। ठीक है। और वैसे जो मीर के पार्टनर कितने थे और उनको भी आप जानते हैं या वो भी दोस्त थे आप लोगों के? जी, मीर का एक ही पार्टनर था और उससे भी मेरी दोस्ती है, मगर मीर के थ्रू ही मेरी उससे दोस्ती थी। और वो भी अच्छा लड़का है, उसका 1 क्लास से दोस्त है। हाँ, वो उसके बचपन का दोस्त है, मुझसे भी पुराना है, मुझसे बहुत पुराना दोस्त है वो उसका। तो एक ही पार्टनर है, ये 2 मिलकर मतलब ओन करते हैं नेटफ्लिक्स। ठीक है। और मीर की जो शादी हो रही थी वो भी पसंद की सुना शादी थी, उनको भी आप जानते हैं? नहीं,
मतलब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि पता है, उनका नाम पता है, उनसे मुलाकात बस, मतलब उनकी पसंद से ही शादी की। वो बड़ा खुश था वो अपनी शादी को लेकर, लेकिन बस मैंने कहा ना कि जिसने भी जिस मकसद से भी ये किया, हमें ना मकसद पता है ना वो लोग पता है, तो क्यों किया बस। ठीक है, तो अभी क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या आपके दिल की बात है, क्या कहना चाहते हैं मीर के लिए आप? देखें, खड़े हैं मीर के लिए, ठीक है, जान से माल से हर चीज़ से खड़े हैं, लड़ने के लिए मरने के लिए हर चीज़ के तैयार हैं। मेरी और कोई तो मुझे नहीं लगता बेहतर, मेरी आसिम मुनीर साहब से बहुत एक दरख्वास्त है, अगर वो उन्हें ये मैटर इतना हाईलाइट हुआ हो कि उन तक पहुँचाओ, प्लीज़ इस चीज़ को देखें। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई, मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादती हो गई। आप देखें, कभी मेडिकल बोर्ड चेंज हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, हम कोई चीज़ में आगे बढ़ने करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब एक इतनी मुश्किल से अपने भाई को, अपने बच्चे को दफनाया, पोस्टमार्टम करके, आप देखें पोस्टमार्टम होता है उसमें पूरी क्या किया जाता है बॉडी के साथ, आपको ही मालूम होगा। उसे इस तरीके से दफनाया, फिर उसके बाद दोबारा निकाला, फिर दोबारा पोस्टमार्टम, फिर दोबारा इतना क्यों मजबूर कर दिया है फैमिली को, इतना क्यों, मतलब ना ज़्यादती बहुत हो रही है।